बहुत पहले सन 70-71 में एक रीडर्स डाइजेस्ट नाम का मैगजीन, आप जानते हैं रीडर्स डाइजेस्ट को, उनके 75 वर्ष पूरे हो गए, तो उन्होंने एक स्मृति अंक निकाला, कॉमेमोरेटिव वॉल्यूम। उसमें रीडर्स डाइजेस्ट में जो प्रसिद्ध लेख वगैरह हुए उसका संग्रह था। उसमें एक लेख था द स्टारी यूनिवर्स। किसने लिखा मुझे याद नहीं, लेकिन वो एक बहुत नामवर फिजिसिस्ट थे। तो उन्होंने कहा कि अभी हमने इतने बड़े विश्व में दूर दूर तक का पता लगाया, हम लाखों प्रकाश वर्ष दूर देखते हैं, करते हैं, लेकिन अब कठिनाई ये हो गई कि इतना दूर जब जाते हैं तब हमारा फिजिक्स वहां नहीं चलता। प्रकाश सरल रेखा में जाता है, पृथ्वी पर ठीक है, चंद्रमा तक ठीक है, हो सकता है सूर्य तक भी ठीक हो, लेकिन लाखों प्रकाश वर्ष दूर जाना है और बीच में कौन से माध्यम है, कौन से फोर्सेस है बीच में, जैसे अपना गुरुत्वाकर्षण है वैसे स्ट्रांग और वीक इलेक्ट्रिकल फील्ड्स है, मैग्नेटिक फील्ड्स है, इन सब में जाते जाते हो सकता है कि प्रकाश ऐसा दूर से आए। तो हमारे सामने जो दिख रहा है हमको वास्तव में हमारे पीछे है, लेकिन प्रकाश घूम के उधर गया, वहां से वापस हमारे पास आया तो हमको सामने दिख रहा है, और जो दिख रहा है वो 30 लाख प्रकाश वर्ष पुराना है, वो आज की जानकारी नहीं है। इसलिए यहां विज्ञान की ज्ञान पाने की क्षमता समाप्त हो गई, उनके पास साधन नहीं है। दूसरी तरफ छोटे सा छोटा से छोटा करते करते अब हिग्स बोसान तक हम पहुंच गए, लेकिन इसके आगे प्रत्यक्ष प्रतीति नहीं है, गणित और तर्क के आधार पर अनुमान है, क्योंकि देखने जाएंगे तो वो बिगड़ जाएगा। और कणों तक हम पहुंच गए, अब कण और ऊर्जा में फर्क है कि दोनों एक है, ये समझ में नहीं आ रहा। ऊर्जा कभी कभी कण बन जाती है, कण कभी कभी ऊर्जा बन जाती है। तो वहां भी पंचेंद्रिय और उसको वैज्ञानिक बैसाखियां देकर उसकी शक्ति बढ़ाकर जो हम करते हैं, वो जानने की हमारी क्षमता विज्ञान की समाप्त है। अब प्रत्यक्ष करना है तो प्रकाश से अधिक गति वाले साधनों का उपयोग करना पड़ेगा। ऐसा साधन नहीं है दुनिया में, क्योंकि प्रकाश के अधिक गति से जो जाएगा वो बिखर जाएगा कणों में। अब ऐसा साधन एक ही है, वो है मन। और मन है और उसका उपयोग हो सकता है, ये एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन के जो प्रयोग हो रहे हैं उससे सिद्ध होता है। तो मन का उपयोग हमको करना सीखना पड़ेगा, और उसके लिए वो लेख में नाम दिए उसके, भारत में जाकर पातंजल योग सूत्र, योग वासिष्ठ, ऐसे ग्रंथों का अध्ययन हमको करना पड़ेगा।